हेलो फ्रेंड्स, दिस इज गौतम पांडे कमिंग अप विद द नेक्स्ट राउंड ऑफ बस 5 मिनट। तो आज के बस 5 मिनट में हम बात करेंगे व्हाट इज द क्रोनिक फटीग सिंड्रोम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जरा देखते हैं ये क्रोनिक फटीग सिंड्रोम न्यूज में क्यों है। देखिए, रिसेंटली हुआ क्या है कि बेंगलुरु की एक वुमेन ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक पिटीशन डाला है, और पिटीशन कोई नॉर्मल पिटीशन नहीं है। इस पिटीशन में इसने कहा है कि वो अपने एक फ्रेंड को यूरोप जाने से रोकना चाहती है। और क्यों रोकना चाहती है? क्योंकि उसकी जो फ्रेंड है वो फिजिशियन के असिस्टेंट में यूरोप जाकर यूथेनेशिया करना चाहती है। यूथेनेशिया आप सभी लोग समझ सकते हैं, इसमें क्या होता है, कोई पर्सन अपनी मर्जी से अपनी डेथ चाहता है, वो चाहता है कि फिजिशियन के असिस्टेंट में उसकी डेथ हो जाए। तो सोचिए कि ऐसी क्या सिचुएशन हो गई कि इस लेडी को यूथेनेशिया की जरूरत पड़ गई। एक्चुअली कहा जा रहा है कि जो लेडी यूरोप जाकर यूथेनेशिया करना चाहती है वो एक क्रोनिक डिजीज से पीड़ित है, उसका नाम है क्रोनिक फटीग सिंड्रोम। ये 2014 से उसे ये प्रॉब्लम है, क्रोनिक फटीग सिंड्रोम। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि क्रोनिक फटीग सिंड्रोम ऐसा क्या है कि भाई इसके कारण कोई पर्सन यूथेनेशिया करना चाहता है। तो चलिए शुरू करते हैं, समझते हैं क्रोनिक फटीग सिंड्रोम के बारे में। एक एक करके एक एक बार सारी बात को समझते हैं। देखिए, क्रोनिक फटीग सिंड्रोम की अगर हम बात करें, ऑल्सो नोन एज कहा जाता है इसे मायाल्जिक इंसेफेलोमाइलाइटिस। या आप समझिए कि एक थोड़ा प्रोनाउंसिएशन प्रॉब्लम हो सकती है नाम की, बट इसका नाम ये भी कहा जाता है कि मायाल्जिक इंसेफेलोमाइलाइटिस इसका नाम होता है, ऑल्सो नोन कहा जाता है। क्रोनिक फटीग सिंड्रोम के नाम से ही ये फेमस है, और ये एक सीरियस डिजीज है। इस डिजीज में क्या होता है कि जो पर्सन होते हैं उसकी नर्वस सिस्टम पूरी तरह से प्रभावित होती है, जो उसका इम्यून सिस्टम होता है वो इम्पेक्टेड होता है, और ख़ास करके जो कोई पर्सन है जिसका जो एनर्जी प्रोडक्शन सिस्टम है, जिसके कारण वो कोई काम कर पाता है, वो पूरी तरह से प्रभावित हो जाता है, जिसके कारण आप समझिए कि कोई पर्सन कोई काम ही नहीं कर पाता है। तो अब जरा बात करते हैं कॉज के कि ये इस तरह की बीमारी होती क्यों है। देखिए, कॉज की अगर हम बात करें तो अभी तक स्टिल अननोन है, मीन्स कोई भी रिसर्च अभी तक ये प्रमाणित नहीं कर पाया है कि किसके कारण क्रोनिक फटीग सिंड्रोम होता है। बट जो अभी तक रिसर्च में थोड़ी बहुत बातें निकल कर आई हैं उसमें कहा गया है कि वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण या हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण इस तरह की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। मान लीजिए कि वायरल इन्फेक्शन की बात अगर हम करें, जैसे कि हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कोविड-19 प्रॉब्लम थी, तो कोविड-19 के बाद आपने देखा बहुत सारे लोगों को इस तरह की प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है कि उन्हें बहुत जल्दी टायर्डनेस हो जा रही है, बहुत अलग अलग बीमारियां हो जा रही हैं। तो इसके कारण भी कहा जा रहा है कि इस तरह की वायरल डिजीज के कारण भी जो क्रोनिक फटीग सिंड्रोम है वो हो सकता है। देखिए, अभी तक कोई प्रूफ, इसका कोई टेस्ट नहीं है, कैसे पता चले कि किसी को डिजीज है या नहीं है। बट डॉक्टर क्या करते हैं, अभी भी ब्लड टेस्ट वगैरह, यूरिन टेस्ट के माध्यम से थोड़ी बहुत बातें क्लियर कर लेते हैं। तो अब बात आती है कि ये किसे होता है, ये किसे हो सकता है। देखिए, अगर बात करें तो ये एनी पर्सन को हो सकता है। मान लीजिए कोई चाइल्ड हो या कोई एडल्ट हो, किसी एज ग्रुप के किसी पर्सन को ये क्रोनिक फटीग सिंड्रोम हो सकता है। बट अभी तक जितने रिसर्च में पता चला है, जितने केसेज आइडेंटिफाई हुए हैं, उन्हें पता चला है कि 40 to 60 एज ग्रुप के, खास करके वीमेन में ये ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिली है। मेल में भी देखने को मिली है, लेकिन जितने केसेज अभी देखने को मिले उनमें वीमेन में ज़्यादा ये केस देखने को मिले। मीन जो वल्नरेबल ग्रुप है वो खास करके वीमेन है, खास करके 40 से 60 एज ग्रुप की। तो अब बात करते हैं जरा इसके सिम्टम्स की, आखिर पता कैसे चलता है कि हमें क्रोनिक फटीग सिंड्रोम हुआ है नहीं हुआ है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट इसका सिम्टम्स क्या है कि कोई पर्सन, ऐसा पर्सन मान लीजिए कि आप सुबह उठें और जाकर आप ब्रश करने तक की आपके अंदर पावर ना, आपकी ताकत ना है, तो आप क्या कहेंगे कि किसी न किसी प्रॉब्लम से आप पीड़ित हैं। तो मेन प्रॉब्लम यही है यहाँ पर, टायर्डनेस। हद से ज़्यादा टायर्डनेस होती है किसी पर्सन को। आप उठ के जाके छोटे मोटे काम, जो रेगुलर लाइफ के काम होते हैं, वो भी नहीं कर पाते हैं। ये प्रॉब्लम सोचिए कि ऐसा नहीं कि एक दिन की बात है, ये 6 मंथ तक किसी को प्रॉब्लम ऐसी बनी रहती है, तो कहा जाता है कि उसे क्रोनिक फटीग सिंड्रोम है। मेनली यही सिम्टम्स अभी तक बताए गए, आइडेंटिफाई किए गए हैं, इसमें कुछ अलग से सिम्टम्स देखने को नहीं मिलते हैं। और इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि सिम्टम्स तो क्लियर है, बट ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो ट्रीटमेंट अभी तक कोई आइडेंटिफाइड ट्रीटमेंट नहीं है, अप्रूव ट्रीटमेंट नहीं है। मीन्स ऐसा अभी तक नहीं है कि कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट बताया गया हो। बट डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि जितने भी पेशेंट हैं उनमें जितने भी एक्टिविटी आप करते हैं उसके अकॉर्डिंगली आप रेस्ट करें, ताकि जो बैलेंस है वो बना रहे और आपको लॉन्ग टर्म में कोई प्रॉब्लम ना हो। कहा जाता है कि अगर आपने एक्सरसाइज वगैरह किया, मान लीजिए आपको क्रोनिक फटीग सिंड्रोम है और आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, तो प्रॉब्लम है और ज़्यादा सीवियर हो सकती है, प्रॉब्लम आपके लिए बढ़ सकती है। तो होप आपको क्रोनिक फटीग सिंड्रोम से रिलेटेड सारी बातें समझ में आई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।